अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, मैं आप लोगों की होस्ट सामा कमल खूबसूरत प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ। पाकिस्तान के रंग हम दोनों के संग, और हम दोनों में आप लोग भी आते हैं। मैं आप लोगों से वादा करके जाती हूँ कि मैं पाकिस्तान के कोने कोने से सितारे ढूंढ के लाऊंगी। वो इस फील्ड में कैसे आए, उन्होंने कितनी मेहनत की, किसने उसका साथ दिया और किस किस ने उसको अप्रिशिएट किया और किस किस ने उनको धोखे दिए, और ये बहुत सारी बातें हम शेयर करेंगे। पाकिस्तान के हवाले से भी हम लोग बात करेंगे, और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या उनको खाना अच्छा लगता है, क्या उनको वेदर अच्छा लगता है, और आगे चल के वो क्या बनना चाहते हैं और अब किस मुकाम पे हैं। तो चल के उनसे बात करते हैं। बहुत सारी बातें होंगी, आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरा प्रोग्राम मुझे लगता है बहुत खूबसूरत होने वाला है इंशाल्लाह और उसको इंशाल्लाह प्रोग्राम को खूबसूरत आप सब ने बनाना है और बशारत भाई ने बनाना है, इंशाल्लाह। क्योंकि मेरे साथ सबसे पहले जो मेरी टीम का हिस्सा है वो सनी गिल है जो तबले पे हैं, और बड़ी मुश्किल से मुझे इस पेटी का नाम आया है। बशारत भाई जो हारमोनियम पे हैं, और हमारे साथ बड़ी खूबसूरत मॉडल एक्ट्रेस बैठी है बिनिश इनाम। अब ये किसका इनाम है अल्लाह जाने, चल के पूछेंगे। और हसन राहत बैठे हैं जो अपने आप को स्टेज का भी एक्टर बोलते हैं, लेकिन बहुत अच्छा एक्टर है, बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक है और बहुत अच्छा मॉडल है। और आजकल तो बहुत सारे ऐप हैं, उन पे भी यकीनन ये काम कर रहा होगा, चल के बात करेंगे। और मेरे साथ बड़ा प्यारा साथी फनकार बैठा है जो 25 प्रोग्राम मुझे मना कर चुका है, आज खुद आया है, मैंने इसको बुलाया नहीं है। साकिब बैठे हैं और बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे साथ बुरा किया कोई मसला नहीं है, और इसका मैं पूरा नाम भूल गई हूँ। तो साकिब इब्रार, साकिब अबरार, तो ये बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। मजाक अपनी जगह चलता रहेगा, बदला इसी तरह इंसान लेता है किसी से। और एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन आपने मेरे साथ काम किया था तब आप एक्टर नहीं थे, आज तो माशाल्लाह नहीं, नाम है। मैं उस वक्त एक्टर नहीं था, और मैंने बना दिया। बस आप लोगों की दुआएं हैं, साथ काम किया आपको और देख जोर देख से के भी जो है। बोलना है। अच्छा जी, मैंने आप लोगों के साथ काम किया तो मैं भी एक्टर बन गया। बेसिकली मैं जो है इस फील्ड में एज अ सिंगर आया था, उसके बाद मैंने डायरेक्शन शुरू की, असिस्टेंट डायरेक्टर बना। आप तो प्यार से बात करूंगी जी सर। जी, तो एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब शुएब हुकला साहब और नदीम काज़मी साहब, इनके साथ मैंने काम शुरू किया था, और माशाल्लाह मुझे काम करते हुए आज 29 साल हो गए हैं। इतना सीरियस क्यों हो गए? मैंने काम बहुत ज़्यादा कर लिया, अब सीरियस हो गया मैं। और क्योंकि वजह यह है कि यार आज कोई ज़िंदगी में मजाक का रिप्लाई भी देते हैं, उसका रिप्लाई भी होता है। आपने भले प्रोग्राम में आने के लिए मुझे रिप्लाई नहीं दिया, अभी मैं मजाक कर रही हूँ, उसका तो रिप्लाई दे दो ना, बनता नहीं, है। मैंने आने के लिए कभी भी मना नहीं किया, कोई ना कोई मसरूफियात थी या रिकॉर्डिंग थी, मजबूरी थी, वरना तो उसमें मैं कास्ट ही नहीं हुई। शुएब होकला वैसे मेरे भी उस्ताद थे। जी बिल्कुल थे। अब नहीं मुझे याद माशाल्लाह, नहीं नहीं किया, है, अभी या तो भी मुझे काम भूल हयात गया है। या उनको। नहीं, हयात है माशाल्लाह से, अल्लाह और जिंदगी काम दे, कर मेरी रहे बात हैं। होती रहती है। और माशाल्लाह बहुत कुछ सिखाया उन्होंने, और माशाल्लाह जिस मुकाम पर हूँ कि खुद एक्टर भी बन गया माशाल्लाह काम कर करके, माशाल्लाह, और इसी तरह होता है। बेशुमार ड्रामों में काम किया। और नजर अभी आते रहते हैं, इसीलिए तो इस सीट पे बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी मोहब्बत है, और आपकी मोहब्बत में आज आपने बुलाया नहीं था, लेकिन मैं फिर भी ज़बरदस्ती आया, क्योंकि मैंने जो आपके 25 प्रोग्राम मना किए थे उसका वैसे खमियाजा 25 भुगतने नहीं आया थे, था। 24 थे। 25 में तो आ गया ना मैं। हाँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरे साथ भी जब काम किया था तो बहुत अच्छा काम किया था। मुझे आप लोगों को देख के काम आया था, यकीन करें। वो जो हमने करैक्टर किया था, आपने देखा था। और चौधरानी का कैरेक्टर था आपका? नहीं, चौधरानी का भी किया था, एक और हमने कहीं पागल खाने में आई थिंक जी, कोई आप पागल खाने का रिपोर्टर थे, कैरेक्टर और था। वो बड़ा है, मैं तो वो भूलती नहीं हूँ, मेरे तो अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो मुझे सिचुएशन उन बच्चों की या वो याद आती है तो। वो हमने ईदी सेंटर में शूट किया था। हाँ, ईदी सेंटर में, आई थिंक अंडा मोड़ पे, कराची अंडा में। मोड़ पे हाँ, जो ईदी सेंटर था, वहाँ हमने शूट किया था वो, बड़ा और बहुत जबरदस्त। अच्छा और कैरेक्टर था आपका। आपने जितना स्ट्रगल किया उससे कई ज्यादा आपको मेहनत का फल मिला है। बस अल्लाह पाक ने करम किया हुआ है, और अल्लाह पाक अपना सब पे करम रखे, क्योंकि मेहनत का फल सबको मिलता है। सबको मिलता है, ये बहुत ही अच्छी बात आपने की है। और वाकई ही मेहनत जो बंदा करता है, इस तरह स्लो आगे बढ़ता है, तो वो नजर आता है, उसमें निखार नजर आता है कि बेशक हाँ, बेशक। खुद को पॉलिश किया है।
तो बहुत अच्छा लगता है। आप धक्के लोगों खाए को हैं, ऐसा नहीं है कि एक दिन में मैं एक्टर बन गया या मैं डायरेक्टर बन गया या मैं जो भी था। आप यकीन करें, एक ऐसा भी वक्त था कि मैं काम लेने के लिए 12 घंटे डायरेक्टरों के घर के बाहर बैठा रहा हूँ कि बस बहुत से मुझे चांस दे सही। दें। और एक ही दिन नहीं बैठा हूँ, कई बार निदा स्टूडियो था उस वक्त, तो उस स्टूडियो से बाखुदा मैं पैदल चल के अपने घर तक आया हूँ, तकरीबन 12 किलोमीटर। और ये भी वक्त था मेरे अच्छा, ये भी जवाब दे दें और सीरियस होकर जवाब नहीं देना, मजाक का मजाक में देना। जी। अब वो बदले ले रहे हो लोगों से? ओ टिका के सारे टिका के लिए बदले, टेंशन ही ना ले आप। सही, जबर से भी ले रहे हो, हमें भी कभी कास्ट नहीं किया। नहीं मैं ऐसी बात नहीं है, आपको कास्ट इसलिए नहीं किया तो वो क्योंकि बदले का पहले तो जवाब मैंने लिया है ना, उसके बाद मैंने बात की है। नहीं इसलिए नहीं लिया कि आप उस वक्त फील्ड से शायद थोड़ा सा आउट हो गई थी, और मैं मेरी कभी आपसे नहीं- आर्ट्स काउंसिल में मेरी मुलाकात हुई, जब आपसे कसम कहा खाती हूँ, मैं फील्ड से एक दिन भी आउट नहीं हूँ। मैंने- मुझे आउट किया हुआ है, आप लोग बदले ले रहे हो मुझे नहीं, कास्ट ऐसी बात नहीं थी। नंबर आपका मुझसे मिस हुआ था, और मेरा जब आपसे मुलाकात लास्ट टाइम जब आर्ट्स काउंसिल में हुई थी, फिर हमने नंबर एक्सचेंज किया था, ये ना, उस वक्त उसको 5 साल हो गए। नहीं मैं फिर एक्टिंग में आ गया था। और अच्छा। पिछले 8 साल से तकरीबन मैं एक्टिंग में ही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का काम शुक्र कर है। रही हूँ, काम कर रही हूँ। 1-2 साल कोई मैं मतलब कंस्ट्रक्शन का काम कर रही थी, घर बना रही थी, फिर बच्चों पे लग जी। गई, फिर सऊदीया चली गई, तो इन चीज़ों में लेकिन मैं साथ साथ काम कर रही थी। फिर 1.5 साल से तो मेरा ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा बस है। और आप लोग नंबर सब आपका में- नहीं था, नहीं तो इंशाल्लाह अब जो भी काम अभी करेंगे लड़ाई आने हो वाले जाएगी, वक्त में। हसन राहत के पास चलते हाँ हैं, बिल्कुल फिर उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल, फिर ये वापस आते हैं। मुझे जी बोलेगा हसन, तुम बहुत कैसे बोलते हो। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, पाँव नीचे कर ले। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया, और आपके साथ काम किए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया मुझे, मेरे ख्याल से 6 साल हो गए हैं आपके साथ जो प्रोजेक्ट ज़्यादा किया था शायद मैंने हो गया जी, होगा। 6 साल से भी ज़्यादा हो गया। हाँ। तो अभी रिसेंटली मैंने एक नापा में थिएटर किया है। अच्छा, क्या बात है। जी, और एज अ हीरो ही किया है। सैयद शाकिर अली शाह और आसिफ अली को तो आप जानती हैं, आपके दोस्त भी हैं आसिफ अली, तो बिल्कुल जानती तो ये 2 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने भाइयों की तरह ही रखा हुआ है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। अच्छा, खुद कुछ नहीं हूँ। नहीं, जाहिर सी बात है, खुद कुछ नहीं होता इंसान। हीरे को जो तराशता है ना, वो हीरे को तराशने वाला बंदा अलग ही होता है। जिनको टैलेंट नजर आता है वो टैलेंट को प्रमोट करते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे भाई हैं, साकिब अबरार भाई हो गए, बिनेश इनाम, ये मेरे सीनियर हैं और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इनकी, और बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, काफी चैनल्स के साथ काम कर माशाल्लाह, रहा हूँ। देख जी। रही हूँ मैं, काफी जी, जी। चैनल पे काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जी। लेकिन जिस तरह आपकी पर्सनालिटी है बहुत अच्छी है, साकिब और मेरी नहीं है, तो हम जल भी रहे हैं, तो आप मॉडलिंग भी कर सकते हैं। जी जी जी, आप ऑफर करें ना, मैं लाजमी करूंगा मेरे मॉडलिंग। पास ऐसा होता तो मैं अपनी बॉडी कम करके खुद ना करती, मैं पहले कर रही थी। जी जी जी, हाँ, नहीं, अगर कोई अच्छी ऑफर आएगी तो मैं नहीं, जरूर आजकल करूंगा। आप भी कर सकती हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं है, आपसे भी ज्यादा भारी सामान जो है मार्केट में आ चुका है। ओए अल्लाह, ये बात नहीं बोलनी थी शायद। अच्छा, आप अपनी बात कर रहे हो, मैं नहीं कर रही हूँ। मैंने मॉडलिंग से आगे बढ़ गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं, उनको ये जगह देनी चाहिए। अब बिल्कुल, हम वो जिस तरह फटियों के स्टेज लगाते हैं, हम चले तो गए, पता नहीं 2-2 फटियां इधर उधर जोड़ के वो कांटे चला रहे हैं, और हम कहाँ चल सकते हैं? नहीं चल सकता। हमारे लिए तो अखाड़े होने चाहिए। खाने होने चाहिए, सही बात है। जी, बिनिश इनाम कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी लग रही है, Thank बहुत you अच्छी so ड्रेसिंग much. की है। थैंक यू। क्या चल रहा है जिंदगी में? आपको पता है अभी तो आजकल टिकटॉक बहुत ट्रेंड पर है। नहीं, आपको टीवी में भी देखा है और मॉडलिंग भी कर एज एन रही हैं। एक्ट्रेस भी काम करती हूँ, फैशन शो में कैट वॉक भी करती हूँ, और अच्छा, सबसे TikTok पहले पर मेरा जो आपसे सवाल है, आप इनाम किसका है? जिसको मिल जाऊँ उसका। अभी नहीं मिली, मतलब सीट खाली है। हाँ, बस ये पहले समझ माँ में। बाप का इनाम है। देखिए, इनाम तो भाई आपको मिल गया ना, इनाम है ना, अब जरूरी थोड़ी किसी स्पेसिफिक बंदे का तो होता ही नहीं है हाँ, ना। सही। इनाम जिसको मिल जाए उसका इनाम है, जिसको नहीं मिला उसने कदर ही नहीं की। उसके लिए क्या इनाम हो या कुछ भी हो। और कैसे आना हुआ फील्ड में? मैंने ना प्रोग्राम में सारिम बर्नी साहब के थ्रू ना किसी की शादी करवाई थी, निदा एसिर के प्रोग्राम। अच्छा, तो वहाँ पर उनके कोई वो सरफराज थे, मेरे ख्याल से उनके डायरेक्टर उस वक्त कुछ थे, वो कैमरामैन, उन्होंने अपना कार्ड दिया था कि ना आपका जो है फेस ना फोटोज जाने के, तो कभी भी आप इस फील्ड में आना चाहें ना। अच्छा, हम लोगों में ना मतलब एक्टिंग के कीड़े तो बहुत पहले से थे कि भाई मतलब देख के ना करना है, मतलब और टिकटॉकर तो मैं थी ही। अच्छा, अपना बस ऐसे ही एक बना लिया, वो जो एक है कि बड़ी आपने जो शौक था एबिलिटी हो screen वो पे आप, अच्छा प्लेटफॉर्म है एक ना अपनी एबिलिटी को एनहेंस करने का।
तो जब कार्ड मिला तो उस वक्त तो भाई मुझे लगा मैं तो ऐश्वर्या राय हो गई एक कार्ड से। हाँ भाई कि खुद चल के आया मेरे पास, तो ऑब्वियसली मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। मैंने इधर देखा उधर देखा, मैंने कहा इतनी लड़कियों के बीच में मुझे कार्ड मिला, तब मुझे थोड़ा आगे आना चाहिए, मैं 2 कदम आगे। अच्छा, जबरदस्त। उस वक्त मुझे लगा मेरे अंदर मतलब मैं कुछ हाँ, हूँ कुछ शायद। हूँ मैं, हाँ। एक होता है जो ना किसी कि ने बताया नहीं था। हाँ, जैसे मतलब अभी इन्होंने कहा कि नहीं इंसान को कुछ नहीं होता, नहीं, मैं कहती हूँ कि आप ही सब कुछ हैं। जब आपके अंदर ये चीज आएगी ना कि नहीं मैं हूँ, हाँ। तो आप निकल के सामने आ सकते हैं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग थिंकिंग होती है, तो मेरी ये है कि नहीं मैं हूँ, मैं अपने आप को समझूंगी मैं हूँ, तो बाकी का जो क्राइटेरिया है ना वो समझेगा कि ये कुछ है। सही। बस उसके बाद जो है ना मैंने उनसे कांटेक्ट किया, और अच्छा मैंने कांटेक्ट भी बड़े ना एटीट्यूड में किया, लाइक कि ना मैंने कहा अभी फौरी से अगर करूँगी ना नहीं लगेगा यार ये तो बड़ी गिरती पड़ती है खुद याद करी। मैंने कहा एक दिन छोड़ दो, सुन रहे होंगे। कार्ड, और कार्ड मेरे पास ही था, वो कार्ड मेरे पास ही था, बिल्कुल मैं लगा के रखा हुआ था कार्ड। एक दिन गुजर के 2 दिन, अब मैंने कहा अब 2 दिन हो गए, अब हाँ, कांटेक्ट देना हो तो करना लिफ्ट ही ना चाहिए, कराए, भूल हाँ जाए। ऐसे ना भूल ही जाए। मैंने 14 के कांटेक्ट किया, तो कह रहे कौन मैंने कहा उस Attitude काम वक्त, ना आए। हाँ वाकई उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार ये फील्ड ऐसी है, आप दिख रहे हैं तो आप बिक रहे हैं। सही बात है। फिर ये फर्स्ट टाइम मुझे समझ में आया, दिख रहे हैं तो आप बिक रहे हैं। मेरा थोड़ा सा एटीट्यूड नीचे हुआ, मैंने कहा जी आपने कार्ड दिया था ना, आपने कहा था फोटोजेनिक फेस है, और ये फिर उन्हें याद है कि हाँ हाँ जी 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 उसने हाँ भी ऐसे ही कर दिया होगा। हाँ बाकी दोनों को ना कार्ड ना ना दिया। लिटरली कर दिया होगा, लिटरली कर दिया होगा, लेकिन मेरे लिए उनका वो हाँ एक मतलब बहुत बड़ा हाँ, चांस था। सही है। उन्होंने भले आपको ऐसे किया आगे हो। बढ़ने का वो हाँ एहसास एक मुझे वो कि चलो मैं याद आ गई इनको, अब भले उन्होंने वैसे ही किया, और मेरे लिए वो चीज मायने रखती थी जो वो मुझे दिखा रहे हैं, जो इनके अंदर है मुझे से मतलब डजंट मैटर, जो वो दिखा रहे हैं ना, शो कर रहे हैं, हाँ। मेरे लिए वो अहमियत रखता है। तो आप कराची से हो, आपकी उर्दू जी माशाल्लाह जी जी अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। कराची से। कराची से बस वहीं से मैंने स्टार्ट लिया, फिर मैंने रीनेकमेंट्स स्टार्ट किए। उस वक्त तो बहुत सारे आते थे, जुर्म बोलता है वगैरह, इन सब में मैंने स्टार्ट लिया, और लीड पर ही आई मैं डायरेक्टली। अच्छा। और फिर एक्टिंग में रोने वाले सीन्स इतने अच्छे लगते थे कि वो जब से जो रीनेकमेंट में रोना शुरू किया है ना, वो रोने वाले ही कैरेक्टर मुझे ऑफर होने लगे। आप रोती बहुत अच्छा, मैंने कहा हंसा के भी देखिए, मैं हंसती भी बहुत अच्छा हूँ। असल में कुछ लोगों को ये होता है कि जो एक बंदा आपसे एक डायरेक्टर करा लेता है तो दूसरा समझता है कि मैं क्यों मेहनत करूं, एक मुझे पॉलिश बंदा मिल गया है बिल्कुल। तो मैं इसको इसी तरह अच्छा, करूं। लेकिन मैं कहती हूँ आपको अच्छा chance- डायरेक्टर जो है अगर उनकी नजर पड़ जाए और उनको टैलेंट नजर आ जाता है कि नहीं ये चीज भी कर सकता है, नहीं, तो कभी कभी ऐसा होता है। नजर पड़ी फिर मैंने प्ले टीवी से एक सोप भी किया पूरा, नजर पड़ी डायरेक्टर की। गुड, और वो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे मतलब लेवल पे। हन्नान के साथ, हन्नान को तो सब जानते ही हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। हन्नान के साथ मैंने मेन पे वो फिर प्ले टीवी से सोप किया, मोहब्बत तू जाने ना के नाम से। अच्छा, फिर जब वो सोप किया तो फिर आ गया, मैंने कहा अब क्यों ना मैं ये सारी चीजें अपने टिकटॉक पे डालूं। टिकटॉक को मैं ऐसे ही लेके चल रही थी। फिर उसके बाद जो है ना मैं यूट्यूबर बनी, सिल्वर प्ले बटन मुझे मिला हुआ है, गोल्ड की तरफ जा रही हूँ। अच्छा, तो यू नो स्टेप बाय स्टेप ना मुझे मतलब लोगों से आगे मिलती बढ़ रही, रही है। प्लस ये कि हमारी टीम बहुत अच्छी है। अपने फैमिली मेंबर साथ दे रहे हैं, अगर बढ़ रही हो आगे तो साथ दे रहे हैं। हाँ बहुत अच्छे हैं। सपोर्ट के बगैर मैं कहती हूँ आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं आपके कर लिए सकते। बैक आप- सपोर्ट होना हाँ, बहुत जरूरी आपके है। फैमिली मेंबर जो होते हैं ना वो एक पिलर की मानंद होते हैं, अगर वो सही है। पिलर आपके साथ है तो आप आगे आपका बढ़ आप पे भरोसा होना चाहिए। हाँ, अगर और उन्हें- औरत और लड़की वो चीज है कि अंडा बना ले तो घर वालों से पूछती है कैसा बना। जी बिल्कुल। तो मेरे हस्बैंड तो कहते हैं अंडा ही है, अंडा ही बना है। मैंने कहा पता नहीं आदत हो गई है, तारीफ कभी की तारीफ नहीं है तो नहीं मैं अंडा ही पूछ मैं तो जान के बोलूँ ताकि तारीफ करो, मुझे लगे मैंने भी अंडा बनाया। हाँ वो है ना। तो औरत की ये होता है कि कोई उसको अप्रिशिएट करता है ना तो उसका आगे जो है ना बढ़ने का वो बढ़ जाता है, हौसला Motivation बढ़ मिलती जाता है है। कि हाँ, प्लस मैं वो कुछ कर टेंशन ही नहीं होती है घर बार की, एक टाइमिंग का इशू। फिर आप जिस सर्कल में काम कर रहे होते हैं वहाँ जेंट्स ज्यादा हैं, और लड़की को अब लिया जाता है लड़की है। मैं कहती हूँ भाई अब लड़की ठीक है, इज्जत का डर सबको होता है, वो अपनी जगह राइट है, लेकिन आजकल के दौर की जो लड़कियां हैं ना, मैं अगर अपनी भी बात करूँ तो मतलब वो मर्दों से कम नहीं है। सही सही आप किसी की जगह तो नहीं ले सकते, लेकिन आप उससे नीचे भी हो सकते हो, उससे शाना बशाना अच्छे भी हो चल सकते सकते हो, हैं, हाँ। उससे अच्छे भी हो सकते हो। उसकी जगह, हम मर्दों की जगह नहीं ले सकती हैं औरतें। हाँ, उनकी एक ठीक है, अलग कुछ उनसे respect कम है, कुछ उनसे आगे भी हैं, सही। कुछ मर्दों से आगे भी हैं। नहीं, तो मर्द का भरोसा एक रखें। मुकाम है, वो औरत कभी नहीं ले सकती। मैं Exactly. समझती हूँ हर बंदे का अपना एक थिंकिंग होती है, वो मर्द है और औरत औरत है, बेशक। लेकिन ये है कि आंख में आंख मिला के बात कर सकती है, साथ गाड़ी का पहिया बन सकती है, मतलब है। और वो बहुत अच्छी औरत है। आज के दौर में अगर मर्द के साथ चल रही है तो वो बहुत अच्छे घर चलते हैं। वाकई बड़ों ने सही कहा था कि ये दोनों गाड़ी का पहिया है, अगर औरत साथ दे दे तो बड़ा
देखें, संभल जाता है ऐसा ही है। खानदान। और आजकल के दौर में अगर जो लेडीज साथ दे रही है ना मर्दों का, वो इस वजह से साथ दे रही हैं कि उन्होंने जो बैक में एक जिंदगी गुजारी, उनके घर वालों का भरोसा, वहीं बात आ गई कि उस वक्त से खड़ा किया तो आज खड़ी हैं। लेकिन आजकल का दौर जिस तरह का है, आप एकदम से खड़े नहीं हो सकती। सही बात तो आपको बिल्कुल स्टार्ट से अब खड़ी स्टेप बाय स्टेप चल रही है, तो आज आप खड़ी हुई है मर्दों के साथ। अगर आज का भी वही दौर हो, अगर हमारे घर वालों ने हमें सपोर्ट ही नहीं किया तो हम खड़े नहीं हो सकते ना आज। तो हम ये शक्ल थोड़ा सा दिखते रहेंगे। माहौल हमारा खुश्क हो गया, तो क्यों ना साकिब से कोई सॉन्ग सुना जाए। बहुत अच्छे सिंगर हैं, ये बहुत तारीफ नहीं कमाल कर रहे, के। लेकिन बहुत अच्छे सिंगर है। एक्टर तो है ही, सारे शोबे संभाले हुए, लेकिन सिंगर बहुत अच्छा है। मैं आया भी बेसिकली, मैंने बताया ना कि मैं आया भी एज अ सिंगर ही था, और मैंने 11 साल कराची स्टेज पे गाया है। अच्छा, 11 साल मैंने बस गाया, आज मैं सुना। साबित करें। कोशिश। बहुत अच्छा गाते हैं साकिब, इसमें कोई शक नहीं है। खान साहब, वो दिल हो गया तेरा दीवाना। दिल हो गया है। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, क्या बात है। झोंका नहीं हूँ जो छूकर गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। हाँ, झोंका नहीं हूँ जो छूकर गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। वो जो पल में टूट जाए, वो जो पल में टूट जाए, मैं ऐसा सपना नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। वाह 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 वाह, क्या बात है साकिब भाई, जबरदस्त जबरदस्त। वाकई बाकी ये दिल song दीवाना हो गया बहुत नहीं? ही अच्छा है। दिल हो गया है तेरा दीवाना। अरशद महमूद का, अरशद महमूद साहब का गाना था ये, फिल्म का नाम मेरे जहन से निकल गया, जावेद आई शेख थिंक साहब जीवा। का। तहसीन तहसीन जावेद। जावेद, हाँ, तहसीन जावेद साहब से। अच्छा अच्छा, हाँ, ये तो आपने पूछा नहीं दीवाना किसका हुआ है? दिल दीवाना। मुझे नहीं पता, देख ही नहीं रहा था इधर, तो मुझे नहीं, अभी साकिब ने आवाज बहुत अच्छी लगाई थी इनको ना, दिल हो गया है तेरा दीवाना, आवाज लगा के मतलब मुझे ये लगा गाना शायद उनका दीवाना हो मैं म्यूजिक से ज्यादा जो है ना प्यार करता हूँ, तो मैं उसी का दीवाना ज्यादा रहता हूँ। अच्छा, तो बात ही खत्म। डेडिकेट आपने इनको जिससे किया प्यार है। हो ना, इंसान में झलकता है, वो नजर आता है। सही बात है कि कोशिश मेरी रही है हमेशा से कि मैं मैंने मतलब बहुत बहुत प्यारी आवाज है, और बहुत ही मतलब है, क्योंकि हम लिसनर अच्छे हैं, सिंगर तो अच्छे बन सिंगर, ना सके, बिल्कुल। लेकिन अच्छी चीज को समझ है इतनी, नहीं, बहुत सुनने अच्छा। वाला ही अच्छा हो तो गाने वाले को फिर मजा आता है। हाँ, लेकिन अगर ये साउंड, ये इंशाल्लाह ईद के शो में करते हैं, साउंड सिस्टम सारा कुछ करते हैं, और धमाका होने वाला है। यहाँ पे हल्ला गुल्ला होगा, बिल्कुल। और हमारी वीनस चैनल पे देखना, पूरी टीम भी डांस कर रही होगी, भले उनको नहीं आता मेरे समेत, लेकिन हम जाने की बड़ा- जल्दी होती है हाँ, तो आजकल। डांस वही अच्छा करते हैं जिन्हें नहीं आता, जो रैंडम करते हैं ना, मेरा वाले भी ज्यादा अच्छा खराब करते अच्छा हैं, हो जाता खराब है। अच्छा करते हैं। और वायरल भी ऐसे ही हो जाता है ना। हाँ, बिल्कुल, मेरे बिल्कुल। साथ, मैं सिंगिंग में तो बहुत कमजोर हूँ, डांस में मैं हाथ हिलाती हूँ तो पाँव भूल जाती हूँ, पाँव हिलाती हूँ तो हाथ भूल जाती हूँ, तो वो फिर एडिट करके करना तो इसका पड़ेगा। मतलब आप वायरल होने वाली हैं अगर आप डांस हाँ, करें तो। हाँ यार, मेरा क्योंकि दिल यही ये सब पुकारे कुछ आज। वायरल होता है, मैंने यही सब कुछ वायरल होता है। मैं वायरल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 15 साल से टिकी हुई हूँ। हाँ, तो माशाल्लाह मुझे से। इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का बिल्कुल, एहसान बिल्कुल। है, और मैं इस काबिल नहीं हूँ जिस मोड़ तक अल्लाह मुझे ले आया है ना, यकीन माने मैं इस काबिल बिल्कुल ही नहीं समझती अपने नहीं, आप को। बिल्कुल आप और हैं अल्लाह इस ने काबिल। मुझे बहुत इज्जत दी है, आप इस काबिल यकीन हैं। माने कि आप जैसे स्टार यहाँ पे आके गपशप करते हैं, मतलब एक मेरा मुझे पॉलिश कर रहे होते हैं, मैं किसी को पॉलिश करने की मेरी औकात ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग हैं जो प्यार करते हैं, और हम आपकी सबसे अच्छी बात ही ये है कि आप सामने वाले को इतनी इज्जत देती हैं। बिल्कुल स्टार ऐसे स्टार ही एक है। मतलब हम जैसे बैठे हैं, हम एक बिल्कुल फैमिली माहौल है ना, एक सही ऐसा बात है, टाइटल, लेकिन आप बिल्कुल। इतनी इसी इज्जत तरह- देती हैं ना कि वही इसी चीज तरह बहुत होता अच्छी है। लगती है। नहीं, एक इंसान की आंख अच्छी हो, वो सुनाई उसको अच्छी आती हो, तो वो दूसरा उसको अच्छा ही लगता अच्छा ही लगता है, जब बिल्कुल है। इंसान को रिप्लाई अच्छा मिल रहा हो तो वो कैसे नहीं
बिल्कुल किसी की बिल्कुल बिल्कुल, आपने इतनी मोहब्बत से बुलाया, मैं नहीं आ सका, लेकिन आज मैं इसलिए खुद जानबूझ के आया कि मुझे एक तो मुलाकात आपसे कर रही थी, क्योंकि मैं आपका प्रोग्राम बाकायदा देख रहा हूँ, तो मैंने यार सोचा कि मुझे भी मैं जाना कह रही चाहिए। हूँ कि मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ क्यों रही है तो मुझे आज सारे व्यूज मैं यहाँ देख से रहा आ हूँ। सारे व्यूज नहीं, यहाँ से आ नहीं, रहे हैं। आज नहीं, पता नहीं, चल- किसी को। और चुप हो जाए, मैं छोटी जी ब्रेक लैंड जी नाजरीन, छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और बड़ी खूबसूरत हमारी गपशप चल रही है हमारे सितारों के साथ। आप लोगों को भी यकीनन बहुत मज़ा आ रहा होगा और नोक झोंक भी चल रही है। तो ये तफरी है, जब साथ ही हैं, साथ काम किया है, साथ खाया पिया है, तो अच्छा लगे। आज मिल बैठे हैं तो कचहरी क्यों ना मनाई जाए। साकिब तो सिंगर बहुत अच्छा है, इससे तो जितने भी गाने सुने तो कम है, लेकिन हसन रात से थोड़ा सा सॉन्ग सुनते हैं, कहते हैं मैं स्टेज का आर्टिस्ट हूँ, मैं टीवी स्टार हूँ और मॉडल भी मैंने इसको बना दिया, अभी कास्ट करूँगी, देखे इंशाल्लाह। तो इससे थोड़ा सा सॉन्ग ना सुना जाए। सॉन्ग तो मैं सिंगर बहुत बुरा हूँ, मैं भी इनको देख देख के अभी शुरू ही हो गया था इनके साथ ही, मुझे बड़ा मजा आता है सुनने में। लेकिन आपकी तो आवाज में मैं आई थी, आप आजकल तो नहीं, शुरू हो गए थे। हाँ लेकिन मेरी आवाज नहीं आ रही होगी। तो मैंने अभी YouTube स्टार्ट की है, साथ साथ जैसे बिनेश बता रही थी, ये बहुत अच्छा काम कर रही है और माशाल्लाह से सिल्वर बटन भी मिला हुआ है। तो ये बहुत इंस्पिरेशन है लोगों के लिए। सीनियर्स जो होते हैं ये भी काम कर रहे हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा। अब तो मैं सीनियर कह रहे हो, कब से तो मैं आपको जानती हूँ। जानती आप बिल्कुल है, लेकिन सीनियर सीनियर ही होता है, वो मुझसे पहले के हैं और जो जब आपको कोई चीज सिखाने वाले हो ना तो वो आपके सीनियर ही होते हैं। तो आपके साथ भी तो मैंने कितना काम किया और आप भी मेरी सीनियर ही। याद नहीं है। अभी आपको कहाँ याद होगा, मैं छोटा सा आपके साथ आया था, काम स्टार्ट किया था जब। तो मैं बड़ी थी तब। ये गलत तो बात मैं- कर दी बोलो। सॉरी मैं अपने बचपन में आपके साथ था। उस तो- समय आपका भी बचपन था, यही कहना चाह रही हूँ। नहीं ना, ये मेरी रातें आप दिन बहुत- ला रहे कभी। बिल्कुल छोटी सी आई थी, आप 16 साल की थी जब, और मैं कोई 14-15 साल का था तब हम नहीं अभी रिसेंटली ये भी मेरी हालांकि मैं लगता नहीं हूँ माशाल्लाह से, मेरी एज 30 है। 24वें में आई थी, तेरे 16वें कैसे आई? मेरे तो 24वें में आई थी। अच्छा वो कह रहे हैं मेरी जब उम्र मेरी 24 साल थी तब ये मुझे मिली थी, तुम्हें 16 में कैसे मिल गई? यार छोड़े लोगों को एज की यार, बातें हाँ, करनी तो है, आप हम तो नहीं सॉन्ग करेंगे। इनसे सुन लें बिनेश से। इन्होंने अब साबित कर दिया कि लड़कियां या औरतें उम्र नहीं छुपाती, मर्द ही छुपाते। असल में तो मैं ये exactly. बुलवाना चाह रही थी। तो मैंने आपको बता दिया ना, रियल रेंज मेरी 30 इयर्स में कोई छुपाने वाली बात नहीं। लेकिन अभी भी रिसेंटली इनके साथ मैंने एक ड्रामे में इनका हस्बैंड बना तो लोग मान ही नहीं रहे थे, बोला यार आप इतने छोटे लग रहे हो। हालांकि ये मुझसे छोटी होंगी बिनेश, अब वो एज ना बताएं वो अलग बात है, वाकई नहीं लेकिन बताऊंगी। अब आप देखें। बोले नहीं बताया। आपके ही कहने से मैं बताऊंगी नहीं। हाँ मैं छोटी होंगी। गोल्डन बटन रुक जाएगा। गोल्डन बटन रुक जाए। आजकल वो देखा हुआ है ना कि असल उम्र बता दो, ऑपरेशन होने जा रहा है। ऑपरेशन होने अच्छा, औरत उम्र छुपाती नहीं है मजाक के अलावा, वो बेचारी मौत से डरती है कि आखिरकार अपने करतूत में सीधे कर ही लूंगी, अभी मैं उम्र ही छोटी बताऊं। वो बेचारी नहीं वो इस वजह से छुपाती है, लड़के फैल जाते हैं। नहीं, वो बेचारी मौत से डरती है और मौत ने उसी दिन आना है जिस दिन जो आना है, मुकर्रर होगी। बिल्कुल। तो वो खैर हम तो छुपा ही नहीं सकते, हम क्या छुपाएंगे। वो तो हमारी इन्होंने यही खोल दी जब ये जो है ना छोटे से थे, आप जब आए जब वो 24 साल के। और वैसे सही बोल रहे हैं। नहीं मैं सही बता रहा हूँ, मैं काफी टाइम से जानता हूँ सायमा कवल, आप मुझे बहुत भी अच्छा काम कर रही 15 हैं। साल तो हो गए जी इस जी जी फील्ड में, तो छोटा ही होगा, 14-15 जी, साल जी, का होगा बिल्कुल। या 20 साल का होगा, 10 साल पहले हमने काम किया। जी बिल्कुल काम तो किया था आपके साथ ऐसा ही ही। है, बिल्कुल छोटा था। उस वक्त हम बाकी मुख्तलिफ पर ड्रामों में मुझे काम याद कर रहे नहीं है तुमने किया क्या था। हमने जियो के सेट पे जो हम मिले थे, याद है आपको? हाँ बिन रोए के, अच्छा, वहीं हाँ। से तो आपने मुझे काफी जगह कास्टिंग के लिए कॉल भी वो किया था, मेरा देखो, नंबर देखो, मैं कितनी काम आपने अच्छी- मुझे हाँ, करवाया, आप ये लेकिन आपको देखिए। याद नहीं है कि आपने हाँ, मुझे देखो, कितनी देखो, जगह अब रेफर मैं किया है। नाराज हो मैं गई, खाई आपने करके भूल इन्हें भी कॉल की, इन्हें भी कॉल की। हाँ मैं अच्छा ही नहीं मुझे तो काफी जगह रेफर साबित किया है। भूल इसलिए रही है ना कि- साबित हो गया ना सनी, मैं अच्छी बंदी हूँ। नहीं वाकई आपने बहुत लोगों को रेफर किया और अच्छा काम कर रहे हैं सारे जो आपके रेफरेंस से काम कर रहे हैं। ये बादाम खाने छोड़ दिए इसलिए भूल आप गए। वाकई बादाम खाए, आप भूल गई हैं। हाँ, यार उम्र हो गई ना। नहीं इसलिए बादाम खाने छोड़ दिए, धोखे खाने शुरू कर दिए शायद। हाँ, धोखे देना धोखे खाने शुरू कर दिए ना। नहीं, मैं खा वो दे रही है बोलने में अरे, वो। अच्छा। मैं खा नहीं रही धोखे, बिल्कुल पक्का।
मैं खिला रही हूँ धोखे। ओए होए। वो अब जिस पोजीशन पे बैठी है उनको धोखा दे भी नहीं सकता कोई। क्या हाँ, बाबा सही। शुभ शुभ। हाँ, बाबा शुभ शुभ वाला वो ड्रामा देखा। हाँ, पिछले एपिसोड मैं पे तो मैंने उसमें देखा सीरियल था। बना रही हूँ और एक बंदा मैंने कास्ट कर लिया है। पहले जरदारी साहब को इतना हिट किया है, अभी मैंने शुभ शुभ बाबा का उसको दे दिया, लेकिन उसका मैं एहतराम बहुत करती हूँ, इज्जत बहुत करती हूँ, उसको बहुत अच्छा एक्टर मानती हूँ। लेकिन शुभ शुभ बाबा का एंड क्या होगा, फिर उस एक्टर का क्या एंड होगा, आप ही लोग बता दो। बिल्कुल, आपने पिछले शो में भी जिक्र किया था उनका ना। हाँ, तो मैं क्या करूँ, उसका क्या एंड करूँ। आप शुभ शुभ बाबा को बाहर भगा देंगे एंड में। अगर यहाँ आप लोग एंड अगर यहाँ एंड बता देंगे तो मजा क्या मजा आएगा क्या है, देखने में सस्पेंस यार? खत्म हो जाएगा ना नहीं, फिर तो। वैसे इस तरह के लोग हमारे यहाँ रुकते भी नहीं है ना, वो वैसे हाँ। ही निकल जाते बहुत सारे हैं। जब निकल प्रेशर जाते हैं। पड़ता है वो वैसे ही भाग जाते भाग हैं। जाते हैं, हाँ, सही वही कह ना। रहे हैं। एक कोई भगाने पे ही सॉन्ग सुना दो, बशारत भाई और आप मिल के। हाँ, हम ज्वाइन कर लेंगे साकिब भाई को। हाँ। साकिब भाई गाते हैं, बहुत अच्छा है। फिर जाते भगाने पे मेरे पास तो कोई एक सॉन्ग नहीं अस्थाई है। अंतरा हो जाए, एक अस्थाई अंतरा हो जाए, फिर जाते हुए बहुत धमाकेदार सुनेंगे। हाँ। आप दोनों से बशारत भाई मिल के हो जाए। तो बशारत भाई क्या गाएंगे, मैं मुझे कुछ आइडिया नहीं, वरना मेरा बताएं, आप कोई गाएं तो ये पकड़ लेगा ना। हाँ, ये अरे वो दोस्ती सुना हम दे, लोग- काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो। इतना जबरदस्त क्या जबरदस्त सॉन्ग है, हम भी गा लेंगे थोड़ा आपके साथ। साइमा की ख्वाहिश है। जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली जुल्फों के। होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन संवर के सामने आया न कीजिए, काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली कमर रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के हमें हम सताए हुए हैं बहुत, हमें हम सताए हुए हैं बहुत, जख्म सीने टकाए हुए हैं, अंदर तुम जानते हो, तुम्हारी अदा हम जानते हैं, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जबरदस्त जबरदस्त, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या कमाल है बात जी, कमाल है। मजा आ गया, मजा आ गया। ये वैसे किसकी पसंद थी? मेरी फरमाइश थी ना, काली काली जुल्फे। फरमाइश और इनकी सबसे थी, ज्यादा इसी फरमाइश इनकी थी और पसंद सबकी थी। और पसंद जिसने सबकी गाया, थी, और वो उसने तो कमाल ही बहुत कर अच्छा दिया गाया। आपने यार, बहुत अच्छा, कमाल मेरे है। बच्चे ने बहुत अच्छा जबरदस्त। तबला बजाया, तबला नहीं ढोलक, ये अब मेरा उसका नाम गलत हो गया। काली जुल्फे ज्यादा है ना इसलिए। हाँ, वही ना। इसलिए कह रहे हैं, निकल कर आया अंदर से। नहीं, बड़ा बड़ा नहीं जबरदस्त, नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छे। हाँ, इसके मिस्टर भी बहुत प्यारे हैं और गाने वाला अच्छा इतना साकिब, अच्छा हो अब तो- आगे क्या करने जा रहे हो? मतलब अभी एक्टिंग में ज्यादा हो या? नहीं, बेसिकली देखिए, एक्टिंग तो मैं कर ही रहा हूँ, और शायद बहुत से लोग नहीं जानते कि मेरा अपना मार्बल का बिजनेस है। अच्छा, मैं पहले क्यों नहीं बताया? कारोबारी आदमी हूँ मैं। मैंने कभी भी उसको हाईलाइट नहीं किया, वो काम है, करते काम तो को बड़ा नुकसान होता। नहीं, मैं काम को काम सारे की हद अपने तक ही अपने आ रखता जाते हूँ। मार्बल लगा दी मार्बल लगा दी। और लोग भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे करवा थे, रहे हैं। पर हम दोनों को नहीं पता चला। नहीं, मेरा तो खानदानी काम है माशाल्लाह से, और फील्ड में मैं अपना वाहिद हूँ घर का जो इस फील्ड में है। बाकी मेरा पूरा खानदान जो है माशाल्लाह, या तो वो business में है। बिजनेस कर रहा है, या तो गवर्नमेंट सर्वेंट है सारे, इस तरह तो से फिर चल वो रहा है। साथ दे रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, साथ मेरा सबने दिया। मेरे एक उस्ताद मतलब हैं, आपके काम को लाइक किया? मेरे काम को बहुत लाइक किया सभी को। जबरदस्त। एक वक्त आता है कि जब कुछ लोग होते हैं आपके हाँ, टांग खींचने वाले जो पहुंच नहीं पाते ओहो वहाँ तक। हीरो बन गए, ओ फला के ओहो यूं कर रहे हो, मतलब खामोखी की बातें करना एक इग्नोर होता है। इग्नोर मैंने इग्नोर किया, 29 साल से कर रहा हूँ मैं
छोटे छोटे कैरेक्टर करते करते मैं रुका नहीं। सही, अच्छा मैं किया, उन बहुत हालात में, जब कराची के वो हालात थे कि लोग घरों से नहीं निकलते थे, हम शोज करते थे जाके। मैंने कराची के कोने कोने में शोज किए, लांडी तक। 96 की बात कर रहा हूँ, जो लोग जानते हैं 96 का दौर क्या था। सही, बिल्कुल सही। 94, बड़ा, 95, 96, 97, ये वो दौर था बाखुदा। हम लोग गाड़ी में जाते बड़ी थे फायरिंग और ये तो जगह जगह पुलिस वाले रोक रहे हैं, और फिर जो वहां तक पहुंचने ही हमारे लिए बड़ा एक और कमाल हो मेरी जाता था। कराची में एंट्री थी इस दौरान, मैं कराची में आई थी। मैं कराची से बिलोंग करता हूँ, तो चप्पे चप्पे को जानता हूँ। फिर मेरे मैं साथी जो belong थे, पंजाब से करती हूँ, तो मेरे मैं- साथी से सारे माशाल्लाह वो साथ लेके चलते थे मुझे। बहुत छोटा था मैं, चाइल्ड सही। स्टार मुझे इन्होंने सही। बड़ा वो कराया हुआ था। जो हमारी जो हसन स्क्वायर पे मंडी लगा करती थी आर्टिस्टों हाँ, की, बिल्कुल। अलगरम पे, हसन स्क्वायर पे, तो माशाल्लाह बड़ा लोगों ने जो है हाँ, ना साथ सपोर्ट ये- किया हमेशा। ये जो जलने वाले होते हैं ना, आप तीनों चारों पांचों मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, ये जलने वाले जो होते हैं ना, ये पीछे से टांग खींचते हैं, और ये अजल से बात आ रही है, अभी से नहीं आ रही है। एक सहाबा कराम का वाक़या मुझे अच्छा, तो इस्लामी वाक़े को इस तरह बयान ही ना करो तो ज़्यादा बेहतर होता है। एक बंदा, पहले तो उम्रें बहुत होती थी, 8-8, 9-9 साल होती थी, तो ये तो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो है एज मतलब इतनी हो गई। उससे पहले तो एज बहुत लंबी होती थी। तो एक बंदा था, जलने पे बात याद आई कि एक बंदा था, वो बड़ी इबादत करता था, शायद आप लोगों ने सुना भी हो। तो इबादत करता था, तो अल्लाह का फरिश्ता पास आया कि भाई तुम्हें क्या चाहिए। वो पत्ते वगैरह खा के गुजारा करता था, तो उस फरिश्ता पास आया, बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो वो पास आया कि भाई आपको क्या चाहिए। तो उसने बोला कि मेरा यही मतलब खाने पीने का इंतज़ाम हो जाए, मुझे तो और अल्लाह की तरफ से कोई नहीं चाहिए, बस मैं उसकी इबादत में मगन हूँ, और जो भी आने जाने वाला भी खाए। तो उसकी हांडी आ जाती थी, जो भी है पहले मनोसवला वगैरह जो आता था, तो वो उसको हांडी मिलने लग गई। फिर एक मुनाफिक बीच में निकला, जो आजकल भी वो चल रहे हैं चीज़ें। बिल्कुल। तो वो बड़ा जलता था कि भाई इसके पास ये कैसे आ गया। तो उसने राज पूछा कि भाई तुम्हारे पास ये कैसे आया। तो उसने बताया कि भी मैंने इबादत की है अल्लाह ताला की, और फरिश्ता आया, और मैंने अपनी फरमाइश रखी, सभी खा रहे, मैं भी खा रहा हूँ। तो उसने बोला मुझे कैसे मिलेगा, कह रहा तू भी शुरू हो जा इबादत पे। तो जब उसने 12-14 साल इबादत की, तो दोबारा फरिश्ता आया। तो उससे पूछा, तो उसने बोला कि भाई अपनी फरमाइश बता दो। कह रहा उससे हांडी ले लो, तो कि बिल्कुल वो हांडी जो बिल्कुल उसको मिली है वो दे दो। तो ये तब से चल रही है, टांग खींचने हाँ, वाले, बिल्कुल ऐसे मुनाफिक ही है। लोग, जलने वाले। तो अल्लाह करे ये हसद खत्म हो जाए। तो ये खत्म ना होने वाली चीज है। तो हम अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, अच्छा सोचेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अगर कोई और मेरी तो थिंकिंग ये है कि अगर कोई आपके साथ बुरा है, आप उसके साथ अच्छे हो जाओ, तो वो अच्छा इंसान बन जाएगा। और अच्छे इंसान के साथ तो हर बंदा ही अच्छा होता है। देखिए अच्छा, साहब, बात लेकिन- ये कि मैंने शुरू में ऐसी हंसी मजाक में बात हो गई, लेकिन मैं बड़ी सीरियस बात यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ अभी इसी हवाले से कि मैंने जो धक्के खाए, सही, मैंने जो धक्के खाए, जो भी मैंने टाइम अपना गुजारा है, बाखुदा मैं लोगों को वो सब लारे लप्पे नहीं देता। हाँ। हमारे पास अब कोई कॉल आती है, फेसबुक आजकल सोशल मीडिया इतना इन्हें, मैं फेसबुक पे हजारों लोग मैसेज करते हैं, सर काम चाहिए। उसमें खवातीन भी होती हैं, मर्द भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं कि जी हमें काम चाहिए। बाखुदा हम जो आपके बड़े अच्छे दोस्त शाकिर, और उन इस वक्त आपको पता है एसोसिएट है माशाल्लाह, हम उनका नंबर दे देते हैं कि जी यार, और माशाल्लाह शाकिर ने काम दिलाया है। जो वो काम करते हैं, जहां हम रेफर कर सकते हैं लोगों को, हम कर इंशाल्लाह रहे मेरे हैं। ईद के शो में आने वाले हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा और काम देता है। मैंने जिसको भी भेजा है काम दिया है, और सिर्फ शाकिर के नहीं, बाकी जहां जहां भी भेजा है सब ने ही काम दिया है लोगों को। और इसी तरह हमें भी कोई ना कोई भेजता है, रेफर कर देता है कि जी फलां को काम दे, फलां को। हम सब कहीं ना कहीं से इस तरह से चल ही रहा है, सिलसिला एक दूसरे से बना हुआ है। जो जिन रास्तों से गुजरा और उसको मुश्किलात पेश आई हो ना, वो दूसरे की हेल्प जरूर करता है। बिल्कुल ऐसे ही। अभी मैंने आपसे कहा था कि शाकिर और आसिफ अली ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बहुत हेल्प की, उनका भी स्ट्रगल उन्होंने बताया भी है, अच्छा, शेयर किया है। यकीन करो कभी कभी मसरूफियत इतनी होती है, आप लोग माशाल्लाह स्टार हो और रोशन कर रहे हो सबको, कोई ना कोई मैसेज ही दे रहे हो, तो मुझे कोई चीज याद ना हो ना, कोई फनकार याद ना हो, तो मैं आसिफ को बोलती हूँ, आसिफ यार मैं जरा बिजी हूँ, जरा देख लो ये लिस्ट आ रही है। कहता है वो ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने बोला तू कर ले, बस ये तू तड़ाक से हमारी जी बात जी, होती आपकी है। बड़ी अच्छी बेतकल्लुफी है, मैं जानता हूँ। अच्छा, हाँ, लेकिन बहुत एक अच्छा है। बात है कि जो ये कमेंट्स होते हैं ना लोगों के, ये बुरा, यही आपको आगे पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ इनका मोटिवेशन होता होती है इसी से क्योंकि ज्यादा। जब तक आप उनके कमेंट्स को जो वो नेगेटिव वे में दे रहे हैं उनको पॉजिटिव नहीं लेंगे, जैसे आपने कहा कि अगर वो बुरे हैं तो आप अच्छे रहो। तो अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, मैं लाइव आती हूँ ना अपने यूट्यूब चैनल पर, अपनी बर्थडे पे मैं लाइव आती हूँ हर साल।
तो बहुत उसमें बुरे कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकाला और मुझे आप लाइव देखने के लिए बैठे हैं और टाइपिंग कर रहे हैं, मेरे लिए ही बहुत है। तो 4 5 6 7 कमेंट के बाद वो अच्छा देते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा करती हूँ। मैं एक गेम वगैरह लगा लेती हूँ, कभी कोई फारिग टाइम हो, लेटा हुआ बंदा, थकन होती है, पहले तो मैं सोच लेती हूँ कि हमें ज़िंदगी में ये 10 मिनट सोचना चाहिए जब हम बिस्तर पे लेटते हैं। पहले तो मेरी आदत है मैं सबको माफ़ करके सोती हूँ। बेशक। दूसरी मेरी आदत है कि 10 से 5 मिनट में ये सोचती हूँ, अच्छा एक तो आप बोल रहे, अच्छा तो मैं 10 मिनट ये सोचती हूँ कि भाई अगर मुझे अल्लाह बुला ले तो मेरी तैयारी है। मैं ये चीज़ ज़रूर सोते हुए सोचती हूँ कि आपकी सुबह ना हो क्या पता, ठीक है? बेशक और कहीं भी किसी को मिले, मैं समझती हूँ क्योंकि कुरान पाक में भी ये चीज़ है, कहीं भी किसी को मिले तो इंशाल्लाह का लफ्ज आप जरूर इंशाल्लाह, कि जिंदगी ने वफा की तो और इंशाल्लाह। जिंदगी छोटी सी अजान से नमाज तक की है, ऐसे ही थोड़ी कहते हैं कि छोटी सी तो आपकी है और हंस जिंदगी के है। गुजारो। मैं कह रही थी कि गेम में खेलती हूँ ना तो अक्सर कोई वो आजकल आया हुआ है दिल है तो हथौड़ा मार दिया, हाँ, वो इमोजी बड़े अच्छे आ रहे हैं। मैं यकीन करे उनको लिखती हूँ थैंक्स, वो आगे से हंस रहे होते हैं कि भाई ये मेरे में अभी आई है चेंजिंग उम्र वगैरह के बाद, मतलब अच्छी बन गई जी। माशाल्लाह। तो पहले मैं वो एक मारते थे तो मैं 2 मारती थी, ये ले तो अब मैं थोड़ी सी आप लोगों को अच्छा करने के लिए मैं बता रही हूँ। तो जाते जाते सॉन्ग भी सुनेंगे इंशाल्लाह। लेकिन बहुत अच्छा लगा बिनेश, इनाम आपसे मिलके बहुत अच्छा हो गया और आप हमारे लिए वाकई इनाम हो सबके लिए। और इसी तरह चमकती रहो सितारों की तरह और इसी तरह अच्छा बोलती रहो। और सबसे अच्छी बात जो आपके, हालांकि मुझे कम नजर आता है, अब हंसती बहुत अच्छा हो। थैंक यू सो मच। हमने रखा इसीलिए इसको, हमने इसीलिए रखा है। हाँ, कि हंसती रहे, अगर हम कुछ भूल भी जाए तो क्यों दे, तो वो कवर हो जाए। ये हंस के कवर कर जाती है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये अच्छी बात है। लाफ्टर जगह जगह लगा देती है। तो ये इसको कास्ट ना कर ले वो लाहौर वाला यूनुस भट्ट हंसने, है ना, हंसने के लिए वो क्या था, हस्बे हाल में एक लड़की हस्बे हाल में जो बैठी हुई होती है। हाँ, नहीं वो अब हर जगह आ गया है, वो सिर्फ वहाँ नहीं है, और वो हर चैनल पे एक लड़की बैठ के हंस रही है। लेकिन वैसा नहीं हंसती थी। हाँ, वो तो बहुत ही हाँ, माशाल्लाह उनकी खनकार थी उसकी, बहुत अच्छी जैसे हंसी पाजेब की खनकार होती है ना, उसकी एक खनकार थी सोहेल अलग। साहब के लेकिन साथ मुझे जिसमें अच्छा माशाल्लाह। मुझे अच्छा लगता। बिल्कुल सोहेल ऐसे। साहब तो यार एक क्या बात है, बहुत बड़ा सोहेल नाम, साहब। बहुत बड़ा नाम सोहेल साहब। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, अगर जैसे मिमिक्री करते हैं हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट करते हैं, सब में वो एबिलिटी नहीं होती, अगर आप मिमिक्री करें उनकी सोहेल साहब की तो आप लगते हैं, बन सकते हैं। ये एक डायरेक्टर ने बोल अच्छा, दिया अब ना करो तो वो अलग नहीं, वो नहीं, अलग नहीं, बात है। मैं एक छोटा सा मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं जिसको उस्ताद बोलूं, मैं उस्ताद की नकल उतारना गलत समझता हूँ। मतलब यार वो उसको एक फखर अलग होता है, है, वो फखर होता है, हाँ, हमारी नहीं, वो पहचान ठीक है। है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं उनका मजाक ना मजाक उड़ाए, नहीं- ना, मजाक उनको ना उड़ाए। हाँ ना उनका मजाक ना उड़ाए, उनको मजीद हम प्रमोट करें। हाँ, प्रमोट करने के लिए अगर आप जरूरत उतार रहे नहीं हैं, है, बिल्कुल हम बिल्कुल खुद भी आगे उसी चीज से जाते हैं और वो भी जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल। और ये हंसने हंसाने का काम पैकअप हो गया और जाते हुए गाना साकिब सुनेंगे। और बेहद शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा तीनों से मिलके, हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन एक प्रोग्राम को आप लोगों ने बड़ा खूबसूरत बनाया और बिल्कुल जाने का दिल नहीं चाह रहा। और मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से बेहद शुक्रिया। और अब मैं इजाज़त चाहूँगी, गाना आप लोग याद कर दो, तब तक मैं इजाज़त चाहूँगी जी। तो नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का बिल्कुल वक्त ख़त्म हो गया और जहाँ रहें खुश रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो इसी प्रोग्राम में नए सितारों के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाऊँगी। तब तक अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे तलाश थी जिसकी, वो हम सफर तुम हो, मेरे हसीन ख्यालों की रहे गुजर तुम हो। मुझे तलाश थी जिसकी, वो हम सफर तुम हो, मेरे हसीन ख्यालों की रहे गुजर तुम हो। मुझे तलाश थी जिसकी। था सबसे खूबसूरत वो फूल जो चमन मैंने चुरा लिया है इस दिल की अंजुमन। मुझे तलाश थी
जिसकी, वो हम सफर तुम हो, मेरे हसीन ख्यालों की रहे गुजर तुम हो। मुझे तलाश थी जिसकी। क्या बात